प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से और एक बार इस नए दिन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। एक वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। यिर्मयाह नबी की पत्री उसके पहले अध्याय के 10वें वचन। यिर्मयाह नबी की पत्री उसके पहले अध्याय के 10वें वचन में, सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपण करने के लिए। यहां पर यिर्मयाह के बुलाए जाने के विषय में हम इस बातों को देखते हैं। यिर्मयाह को परमेश्वर ने उसके मां के गर्भ से जातियों का भविष्यवक्ता बोलकर बुलाया, बोलकर जब हम देखते हैं, साथ ही साथ इस बातों को भी देखते हैं कि इस यिर्मयाह को परमेश्वर ने जाति जाति का भविष्यवक्ता होने के लिए भी बुलाया। परंतु इस 10वें वचन में परमेश्वर उस यिर्मयाह को बुलाए, विशेष रूप से बुलाए जाने की कुछ बातों को यहां पर प्रकट करते हैं। उसकी तीन महत्वपूर्ण बातों को यहां पर यिर्मयाह की सेवकाई की बातें, या यिर्मयाह को परमेश्वर ने किस प्रकार की सेवा हेतु बुलाया था, इसके विषय में 10वें वचन में हम पाते हैं। सबसे पहले कि यिर्मयाह को जाति जाति और राज्य राज्य का अधिकारी ठहराया। परमेश्वर चाहते थे कि यिर्मयाह को जाति जाति के लिए ऊपर अधिकारी ठहराने के लिए बुलाया जाए, या यिर्मयाह को जाति जाति के ऊपर एक अधिकारी के रूप में परमेश्वर ठहराने के लिए बुलाए जा रहे। दूसरा, उस जातियों में जो बातें अनुचित है उसे गिराने के लिए या उसे ढा देने के लिए, मतलब जो गलत बातें हैं उन सारी गलत बातों को ढा देने के लिए यिर्मयाह को चुना गया, बुलाया गया। तीसरी बात, वहां के कुछ चीजों को पूरी रीति से नष्ट करने के लिए या कुछ चीजों को फिर से नया बनाने के लिए भी इस प्रकार से यिर्मयाह को बुलाया जाना। इस 4 प्रकार की महत्वपूर्ण बुलाए जाने की बातों को आप और समझ नहीं पाए। पहली चीज, जातियों के ऊपर, राज्यों के ऊपर अधिकारी, जो गिराना है या जिसे ढा देना है उस बातों के लिए। तीसरा, जो बातें पूरी रीति से नष्ट करना है या काट डालना है उसके लिए। चौथी बात, जो बातें फिर से बनाना है या जिस बातों को रोपना है उसके लिए। मेरे प्यारो, यिर्मयाह की पूरी पत्री में हम इसी प्रकार की बड़ी बुलाहट के साथ यिर्मयाह जब चलते हैं तो उनके जीवन में परमेश्वर किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये इस यिर्मयाह नबी की किताब में हम देखते हैं। हमारे भी जीवन में हम किसी के लिए ढाने वाले और किसी के लिए रेस्टोर करने वाले बनने के लिए हम प्रार्थना करने की आवश्यकता है। प्रभु से उस प्रकार के अनुग्रह पाकर हम फिर से किसी के जीवन को बनाने वाले बनने पाए। प्रभु आपको आशीष देने पाए। धन्यवाद।